यहाँ पे हम लोग जो आपका न्यूज़पेपर देखने वाले हैं वो जनसत्ता को आज कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आज दैनिक जागरण आ नहीं पाया है, ठीक है, तो मैं जनसत्ता को आपको दे रही हूँ। इसमें कुछ जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको हम लोग देखेंगे। ये भी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपके एग्ज़ाम से बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपको विजिबल है कि 11 अक्टूबर जो आज जो है जनसत्ता एडिशन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 आर्टिकल है, इसको कवर करते हैं। पहला आर्टिकल आपको जो है हेल्थ से रिलेटेड है कि 2050 तक हर साल 1 करोड़ लोगों की मौत की वजह बनेगा आघात, ठीक है। तो चलिए इस आर्टिकल में जो हम देखेंगे कि क्या क्या आपको जानना चाहिए, स्पेशली जो भी आर्टिकल है उसको कवर किया जाएगा इसके थ्रू, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर प्रभावी आपका कदम नहीं उठाए जाते हैं तो दुनिया भर में वर्ष आपका 2050 तक आघाती यानी स्ट्रोक से मरने वाले की आप लोगों की संख्या 50% से बढ़ करके 97 लाख तक जो है होने का अनुमान है, ठीक है, 2050 तक का, ठीक है। बहुत सारे इसके रीज़न भी है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका लॉसेंट एंड न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में यह दावा किया गया 2020 से 2050 के बीच जो है आघातों के कारण जो स्वास्थ्य की समस्याओं और आर्थिक प्रभावों में आपका तेजी आएगी और ख़ास तौर पर निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों पर जो है आघात प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। आगे तथ्य बता रहे हैं कि तथ्य आधारित आपका दिशा निर्देश की समीक्षा, हालिया सर्वे और दुनिया भर के आघात विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार के आधार पर लेखकों ने आपका तथ्य आधारित व्यवहारिक आपका सिफारिशों की है। आगे बताया जा रहा है ताकि वैश्विक बोझ को कम किया जा सके और इन सिफारिशों में जो है आघात पर जो है निगरानी को आपको बेहतर बनाने, इसकी रोकथाम, अच्छी देखभाल और पुनर्वास जैसे आपके उपाय शामिल है। लेखकों का कहना है कि आघात से जूझने वाले लोगों की संख्या जो आघात से मौत या फिर आपका इस स्थिति में परेशानी में रहने वाले आपका दुनिया भर में जो है 30 वर्ष से करीब जो है वो दुगने हो गए हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि 30 वर्षों में जो दुगने हो गए हैं, इसमें राइटर बता रहा है कि जिससे आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग जो है वो आपके निम्न और आपका मध्यम आय वर्ग वाले देशों में है लोग जो है। लेखकों के मुताबिक बताया जा रहा है कि उच्च आय वाले आपका देशों की तुलना में आघात की दर जो है कम आय वाले देशों में बहुत अधिक तेज़ी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि अगर यह चलन जारी रहा तो विश्व स्वास्थ्य यानी WHO के आपका मुख्य सतत आपका विकास लक्ष्यों में एक पूरा जो है वो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से हेल्थ मतलब ख़राब होते जा रहा है उस पर आपका जो समस्या आएगी। सतत विकास से लक्ष्य 3.4 का मकसद जो है वो 3 पॉइंट आपका 4 का मकसद 2030 तक जो है वो आपका आघात सहित आपका गैर संचारी रोगों से समय पूर्व होने वाले 4.10 करोड़ मौतों से में 1/3 कमी लाना है, ठीक है। न्यूजीलैंड की आपको ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर वलेरी एल फिजिन ने कहा कि वैश्विक आबादी पर आघात का बहुत भारी असर पड़ता है, जिसकी वजह से हर साल जो है लाखों लोग अपनी जान क्या करते हैं गंवाते हैं या फिर जो अस्थायी अक्षमता का क्या करते हैं शिकार होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इसके इलाज पर जो है आपको अरबों डॉलर का भी जो है खर्च आता है। फिजीन ने आपका कहा कि भविष्य में अनिश्चितता के स्तर को जो है देखते हुए आघात के आपका स्वास्थ्य संबंधी और जो आर्थिक आपका प्रभावों का जो है वो सटीक आपका पूर्वानुमान लगाना स्वाभाविक रूप से जो है वो आपका स्वाभाविक रूप से क्या है तो आपको चुनौतीपूर्ण है, ठीक है। राइटर आगे बता रहे हैं क्या कि अगर बात करें ये आपका अनुमान हमें संकेत दे रहे हैं कि अगर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में इन मामलों में जो है क्या होगा कि आपका जो है बेतहाशा क्या होगी वृद्धि देखने को मिलेगी। देशों में बढ़ती आबादी और लोगों की उम्र की ध्यान में रखते हुए जो है यह अध्ययन संकेत देता है कि 2050 तक दुनिया में आघात से जो है वो आपका जान गंवाने वाले लोगों की संख्या क्या 50 जो है वो फीसदी तक बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे राइटर बता रहे हैं क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका जो 50% तक तो बढ़ जाएगी। यह संख्या 2020 में 66 आपका लाख थी, लेकिन 2030 अगले 30 वर्षों में क्या होगी कि 97 लाख का अनुमान लगाया जा रहा है 30 वर्षों में आने वाले सालों में। आगे जो है वो बताया जा रहा है कि विश्व आघात आपका जो है संगठन के निर्वाचित अध्यक्ष और अध्ययन प्रमुख आपका लेखकों में एक प्रोफेसर जय राज पांडियन ने बताया कि 2020 में दुनिया भर में आघात से होने वाले मौतों में एशिया में 61% करीब आपका है, करीब 41 लाख मौतें का सबसे बड़ा हिस्सा है और 2050 तक जिसमें करीब
69%, करीब करीब 66 लाख मौतें की वृद्धि का अनुमान है। वहीं 2020 में विश्व में जो है आगाज़ से होने वाली मौतों में जो है उप सहारा, उसके अलावा उप सहारा अफ्रीकी देशों का हिस्सा 6%, यानी कितना है 4 लाख जो है वो 3,000 है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो आपका 2050 में बढ़कर के 8%, यानी जो 7,65,000 होने का अनुमान है। ठीक है, तो राइटर ने ये आर्टिकल जो है वो आपका स्टॉक से रिलेटेड कि किस तरह से जो स्टॉक के मामले बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र के आपके अधूरे लक्ष्य के बारे में बताया जा रहा है। तो ये ब्रजेश कुमार तिवारी जी के द्वारा ये आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आपको जो है विनिर्माण में आपको समस्याएं हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है आर्टिकल में कि मजबूत विनिर्माण के बिना कोई भी बड़ा देश गरीबी से समृद्धि की ओर क्या हो सकता है, नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, आपको 25 सितंबर 2014 को शुरू किए गए मेक इन इंडिया कार्यक्रम का, तो 2014 को 25 सितंबर को अब 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक, इस अभियान के कुछ आपका लक्ष्य घोषित जो है वो लक्ष्य थे। मसलन विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 12 से 14% आपको प्रतिवर्ष सुनिश्चित करना है। 2022 तक जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को जो है 25% तक जो है वो बढ़ाना, और 2022 तक जो है विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ आपका नौकरियां पैदा करना। अब इन लक्ष्यों को जो है 2025 तक जो बढ़ा दिया गया है। हालांकि मौजूदा गति और बुनियादी ढांचे की कमी को देखते हुए लक्ष्य को 2025 तक भी जो है प्राप्त कर पाना जो है संभव नहीं लगता है। आगे बताया जा रहा है कि पाँचवीं सबसे आपकी बड़ी मतलब अर्थव्यवस्था होने के बावजूद जो है भारत दुनिया के निर्यात में बमुश्किल जो है 1.6% योगदान करता है। ठीक है, अभियान का एक आर्थिक आपको प्राथमिक क्या है उद्देश्य है 2022 तक जो है सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण जो है वो आपका विनिर्माण क्षेत्र को क्या करना है कि हिस्सेदारी को जो है वो 25% तक बढ़ाना है। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि हालांकि पिछले 9 वर्षों में ये आपका 14 से 16% के बीच बना हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान इस बात का प्रचार हुआ है कि जो कंपनियां चीन छोड़ेगी वे भारत पर आने वाली है, मगर इनसे अधिकांश कंपनियों ने अपना आधार जो है वियतनाम, थाईलैंड आदि जो है उसके में आपका स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, यानी भारत से कहीं और भी गए हैं वो लोग, कुछ ही भारत में आई है चीन, जिसमें हम अपनी तुलना करना पसंद करते हैं कि जीडीपी निर्माण की जो हिस्सेदारी 29 आपका जो है 29% है। भारत की तुलना में जीडीपी में विनिर्माण का बड़ा हिस्सा आपका रखने वाले एशियाई देशों में दक्षिण कोरिया 26%, जापान 21%, थाईलैंड जो है 27% है। आगे राइटर बता रहे कि सिंगापुर मलेशिया 21%, इंडोनेशिया फिलीपींस जो है 19% शामिल है। अगर हम पिछले 5 वर्षों तक हिसाब लगाए तो अगर हम पिछले 5 वर्षों का हिसाब लगाए तो पता चलता है कि वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात जो है 2017-18 के जो है 426.5 अरब डॉलर से बढ़ करके 2022-23 में 767 अरब डॉलर हो गया है। आगे इसके भीतर जो है वो सेवा निर्यात का हिस्सा जो है 2017-18 के क्या है तो 117.5 अरब डॉलर से बढ़ करके 2022-23 में 322.7 अरब डॉलर हो गया है। स्पष्ट रूप से हमारे निर्यात की वृद्धि में आपका सेवा निर्यात का जो है प्रमुख योगदान रहा है। वस्तुएं के निर्यात में वृद्धि कम है क्योंकि विनिर्माण पिछड़ रहा है, और इसी कारण जो है देश क्या हो रहा है कि रोजगार विहीन आपका आर्थिक विकास का अनुभव कर रहा है। दूसरी ओर निर्यात की तुलना में आयात तेजी से बढ़ा है। नतीजतन क्या हो रहा है कि व्यापार घाटे यानी माल आयात और निर्यात के मूल्य के बीच का अंतर है 2017-18 के अनुसार जो है वो आपका कि 160 जो है अरब डॉलर से बढ़ के 22-23 में कितना हो गया है तो 266.8 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि कुल आपका जो है कुछ क्षेत्रों में विनिर्माण अच्छा हो रहा है, और जैसे फार्मा निर्यात में 2013-14 के बाद जो 103 आपका फीसदी की वृद्धि देखी गई है। वर्ष आपका जो 2013-14 के जो है 90,415 करोड़ रुपए से बढ़ करके 2021-22 में क्या है तो आपका 1,83,422 करोड़ रुपए हो गया है। 2014 में अगर बात करें रक्षा का आयात, भारत की आपका रक्षा निर्यात का जो है 40 गुना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि रक्षा आयात जो है भारत का रक्षा निर्यात का 40 गुना है।
था, ठीक है। मेक इन इंडिया के बाद क्या हो रहा है कि स्थिति बदल गई है। अब जो है 2021-22 के दौरान रक्षा निर्यात का मूल्य जो है 14,000 करोड़ हो गया है, रुपए हो गया। भारत जो आपका परंपरागत रूप से खिलौने का शुद्ध आयातक रहा है, अब निर्यातक बन गया, यानी निर्यात करने लगा है खिलौने का। भारत अब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। अब जो है आज चीन से मोबाइल फ़ोन का आयात तो 55% जो है घट करके अब क्या हो गया है कि 62.6 करोड़ रुपया हो गया है, यानी 55% घटा है, जो आपका 2020-21 में 1.4 अरब डॉलर था, ठीक है पहले। आगे राइटर बता रहे हैं क्या कि आपका जो है वो विश्व बैंक द्वारा आपका जारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत ने जो है वो तेज़ी से जो है वो अपनी जगह बनाई है। वर्ष 2014 में भारत की ईडीबी रैंक 134वीं थी, यह बढ़कर के 63 हो गई है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक आपका प्रतिस्पर्धात्मक रपट रिपो सूचकांक में भारत जो है 43वें स्थान पे है, जो आपका 2014 में आपका 60वें स्थान पे था। भारतीय कंपनियों द्वारा कोरोना टीकों का निर्माण घरेलू स्तर पे जो एक शानदार उदाहरण आज WHO के आपका 70% आपका टीके भारत से प्राप्त होते हैं। साथ ही जो है भारत ने पिछले आपका जो है 22 वर्षों में अब तक जो सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI दर्ज किया। हालांकि यह एक गौर करने की बात है कि ई-कॉमर्स जिसका विनिर्माण या मेक इन इंडिया में कोई सालाना लेना देना नहीं है, FDI के प्रमुख आपका क्षेत्रों में से एक है। इस प्रगति के बावजूद ये विनिर्माण क्षेत्र केवल एक स्थिर आपका कार्यक्षेत्र रहा है। पिछले 4 दशकों में यह आपका सकल घरेलू उत्पाद के 13 से 17% तक बना रहा है, ठीक है। आगे राइटर बता रहे हैं क्या कि अगर बात हुआ है हर साल जो है वो करोड़ों लैपटॉप डेस्कटॉप सर्वर भारत में बिकते हैं। इसमें मदरबोर्ड, मेमोरी, मॉडल चिप और चिप आयात करके लगाए जाते हैं। हम इनके लिए जो है हम दूसरे देशों पे क्या है कि निर्भर है। आज ज़्यादातर वस्तुओं का उत्पादन न केवल उनकी असेंबली हो रही है, बल्कि आपका ह्यूमनॉइड सिस्टम उत्पादों यानी HS-84 परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, यांत्रिकी और उसके हिस्से हैं। उनके हिस्से HS-85 इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी की आयात पर कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इनसे जो है वह अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है, ठीक है। यह सच है कि सरकार निरंतर आर्थिक विकास को समर्थन देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके जो है महत्व को बढ़ाने के लिए क्या एक प्रतिस्पर्धी और गतिशील वातावरण बनाने के लिए काम कर रही है। PM गति शक्ति, नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस, GIS मैप्ड लैंड बैंक, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन जिसको PLI कहते हैं, योजना जैसी जो है वो नीतियों के क्रियान्वयन ने विनिर्माण क्षेत्रों को लाभ होने का जो है वो आपका अनुमान है। आगे राइटर बता रहे हैं कि निर्यात बढ़ाने के लिए जो PLI योजनाओं को MSME और जो है वो बढ़ते उद्योगों तक बढ़ाया जाना चाहिए। विनिर्माण में एक नए निवेश के लिए 15% कॉरपोरेट कर की दर को आपका सेवा जो है क्षेत्र सहित सभी जो है उद्योगों तक बढ़ाया जाएगा। कृत्रिम मेधा, AI, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT और मशीन लर्निंग जिसको ML जो है जैसे नए जो है युग के प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के विस्तार और उपयोग के लिए पूंजी या फिर परिचालन व्यय पर कर प्रोत्साहन की आवश्यकता है। सरकार को लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 6 से 8% तक कम करना चाहिए, जो अभी तक जो 14% है, ठीक है। आगे राइटर बता रहे हैं कि अच्छी बात यह है कि G20 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गलियारा स्थापित करने की बात की गई है। भारत में विनिर्माण उद्योग देश की जो है खराब बुनियादी ढांचे के कारण अब जो है वो दोषपूर्ण आपका बना हुआ है, ठीक है। अभी तक चीन की तुलना में जो है जो आपका बुनियादी ढांचे के विकास पर आने पर क्या हो रहा है कि अपने सकल घरेलू उत्पाद का 20% आपका खर्च करता है, वहीं हमारा देश आपका 3% और जो है आपका 20% चाइना खर्च करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि ऐसे में मेक इन इंडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई। भारत में जो है वो आपका भारत भविष्य में खुद को जो है अगला वैश्विक विनिर्माण आपका केंद्र बना सकता है। राइटर आगे बता रहे हैं कि यह वैसे ही आपका चीन से तंग आ चुके हैं, ऐसे भी आपका चीन से तंग आ चुके हैं और वैकल्पिक आपका विनिर्माण क्षेत्र की तलाश में है। विनिर्माण क्षेत्र को बोझिल नियमों से मुक्त करने की ज़रूरत है। आगे राइटर बता रहे विनिर्माण क्षेत्र बड़ी मात्रा में कागजी कार्रवाई, श्रम, भूमि और पर्यावरण मंजूरी आदि से संबंधित नियम, कठिन नियमों और नीतियों से आपका विवश है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
ILO के अनुसार जो है भारत को 2030 तक जो है लगभग 2.9 करोड़ कुशल जो है श्रमिक कर्मियों की जो है कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, 2021 में IDC की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि लगभग आपका 74% उद्योगों में अब भी आपका कौशल की कमी है, जो समग्र नवाचार में क्या है बाधा डालता है। आगे राइटर बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को जो है वो विनिर्माण गतिविधि बढ़ाने के लिए नीतिगत साज सज्जा से कभी कहीं अधिक की आवश्यकता। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ विधेयक पारित करना और निवेशक सम्मेलन आयोजित करना अधिकरण को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये राइटर के द्वारा आर्टिकल मैंने शेयर किया कि क्या क्या समस्याएं हैं विनिर्माण क्षेत्र में। ठीक है, चलिए एक जो है वो इजराइल और फ़िलिस्तीन के अभी जो न्यूज़ आए हैं तो उसको देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चरमपंथ के विरुद्ध इजराइल पे हमास के हमले के बाद जो है भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फ़ोन पे बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया कि भारत उनके साथ खड़ा है। भारत की यह रुख सिर्फ इसलिए नहीं कि इजराइल से उसके रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं और दोनों देशों के व्यापारिक संबंध जो है लगातार प्रगाढ़ होते गए हैं, बल्कि इस समय भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ है। हमास एक आतंकवादी संगठन और जिस तरह से उसने इजराइल पे हमला किया है, कई सौ लोगों को मारा हुआ मानवता के क्या के विरुद्ध उठाया गया कदम है। हालांकि इजराइल ने जो है हमास के इस आपका हमले को युद्ध कहा है और उस पर पलटवार करते हुए पूरे गाजा क्षेत्र को घेराबंदी कर दी है। उसने जो हमास को नेस्तनाबूद करने की संकल्पना दोहराया है। इस हमले के बाद दुनिया भर से लगभग प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस्लामी देशों के लामबंद होने और इजराइल के आपके खिलाफ बड़े युद्ध की आशंका भी जताई जा रही है। अमेरिका ने इजराइल की मदद भेजनी शुरू कर दी है। ऐसे में फिर से दुनिया जो है दो जो है ध्रुवों में बढ़ती नज़र आ रही है। हालांकि बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि मगर दुनिया के तमाम आपका देशों की प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी बदल चुकी है और वे सुरक्षा से अधिक अपने व्यापारिक रिश्तों को अहमियत देते देखे जा रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि फ़िलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध में कोई बड़ी लामबंदी नहीं हो सकती, क्योंकि सबको अपना बिजनेस देखना है, व्यापार देखना है। चूँकि हमास को ईरान की सहायता मिलती है, इसलिए जो है वो आपका इजराइल के खिलाफ मैदान में उतरने की संभावना अधिक जताई जा रही है। मगर वैश्विक मंच पे आज ऐसी कोई ऐसा देश नहीं है जिस पर आतंकी संगठन के पक्ष में उतरना चाहेगा। ठीक है, इजराइल की दुश्मनी फ़िलिस्तीन से है। ठीक है, फ़िलिस्तीन के हिस्से की ज़मीन इजराइल ने हथियार रखी है। इसे आपका संयुक्त राष्ट्र मंच पर सुलझाने का प्रयास किया गया है, मगर इजराइल के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। कोई भी लोकतांत्रिक देश इस तरह जो है वो किसी देश के भूभाग पर कब्जा करने के प्रयासों को उचित नहीं ठहरा सकता। इसलिए भारत भी जो है शुरू से फ़िलिस्तीन का पक्षधर है। अब जो है वह आपका इजराइल के साथ से ज़रूर है, मगर फ़िलिस्तीन के हक़ के खिलाफ नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री के जो है वो इजराइल के साथ खड़े होने की घोषणा पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह आ रही है जैसे भारत फ़िलिस्तीन के विरोध में खड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो आतंकवाद के विरोध में खड़ा है। भारत दुनिया के अनेक देश जो आतंकवाद का निशाना झेल रहे हैं, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, भारत काफ़ी बड़ी नुकसान उठा चुके हैं। अब भारत का जो है काफ़ी धन और ऊर्जा इससे निपटने में खर्च होती है। अमेरिका के जुड़वा मीनारों पर हुई आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में देश के आतंकवाद के खिलाफ युद्ध को वचनबद्ध हुए हैं। ठीक है, अब भारत भी जो है उनसे अग्रणी है, इसलिए वह कहीं भी आतंकवाद हमले के विरोध में खड़ा रहता है। वह आपका इजराइल और फ़िलिस्तीन के झगड़ों को मजबूत झगड़े को बातचीत के आधार पर निपटाने का पक्षधर है। हमास जैसे आपका आतंकी गुटों को प्रेशर देने के पक्ष में कभी भी हो ही नहीं सकता भारत। इस तरह भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी संकेत दिया है कि उन्हें चरमपंथ पर दोहरा रवैया छोड़कर के स्पष्ट रूप से इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। कहीं भी दो देशों के मतभेद आतंकवाद के जरिए नहीं मिटाए जा सकते। ठीक है, तो हमने देखा आर्टिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि जनसत्ता का आर्टिकल बस इतना ही था। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।